वेलकम डिजिटल वरीज। क्या आप भी परेशान हैं कि आपकी भी वेबसाइट लॉस में जा रही है इन द सी ऑफ सर्च रिजल्ट? तो आजकल के दौर में डिजिटल वर्ल्ड में गूगल पर फर्स्ट पेज पे अपीयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो चुका है। गूगल की 2024 की एसईओ के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहले कुछ एग्जांपल शेयर करती चलूँ आपके साथ। तो मैंने गूगल पर सर्च किया व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेबसाइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये सारे लिंक्स आ गए हैं वेबसाइट्स के और टॉप पर आ गया है ये फेमस वेबसाइट का लिंक। और फिर से मैंने दोबारा से जब सर्च किया कुछ और लिखकर, तो यहाँ पर मैंने 4 वर्ड्स का जो है लॉन्ग टेल बनाई है कीवर्ड्स की, और यहाँ पर मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी। गूगल ने टॉप पर ये वेबसाइट जो है वो शो करवा दी है। क्या आप हैरान नहीं हुए कि ये वेबसाइट किस तरह रैंक कर रही हैं गूगल पर टॉप लिस्ट में, और कौन सी स्ट्रेटजी है जो ये अप्लाई कर रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है लाइबा और आज आपके साथ मैं गूगल की हाई रैंकिंग ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरी सारी वीडियो देखी है और न्यू ब्लॉग को आपने किस तरह रैंक करवाना है गूगल पर इन 3 डेज में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको अब सिखाऊंगी, और वीडियो के एंड पर आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स और एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगी जो कि देखना आपके लिए बहुत लाजिम है। तो की अटेंशन और फोकस और एक कॉपी पेंसिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, जैसे लॉन्ग कीवर्ड्स भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको। moz.com के नाम से आपको ये वेबसाइट गूगल पर मिल जाएगी, आपने सर्च कर लेनी है और ये एसईओ फ्री एसईओ टूल्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ लिखा हुआ है ट्राई कीवर्ड्स एक्सप्लोर फॉर फ्री एंड नेक्स्ट द एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल विद ओवर 1.25 बिलियन ट्रैफिक ड्राइविंग कीवर्ड्स। इनकी 1.25 बिलियन ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर, आप ज़रूर ट्राई करें। जैसे मैंने कीवर्ड एंटर कर दिया है, इसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर मैं लिखती मनी ऑनलाइन तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस मुल्क की आप लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन करके आपने इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो कीवर्ड्स लेस देन 500 जो हैं वही ऐड करने हैं। वो किस लिए करने हैं और कहाँ से करने हैं वो भी मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगी। सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में बता दूँ कि आपने कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम भी आ रहा है, यानी CTR भी आ रहा है और डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं कि कितनी है, इसी हाई है या लो है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसने कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो सजेस्ट किए हैं, आपने उसका मंथली वॉल्यूम देख लेना है और फिर जो है आपने इसको अपने वेबसाइट में, ब्लॉग में, जिस भी चीज़ में आपने अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। ये आपको कोई इशू हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बता दूंगी। और इसके अलावा आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उनका जैसे ही मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ एनालाइज भी कर सकते हैं कीवर्ड्स को, उसका वॉल्यूम आपको जैसे कि मैंने बताया कि लेस देन 500 ही आपने यूज़ करना है। उसके लिए एक वेबसाइट और भी बताऊँगी, वो भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वेबसाइट है, आपने फटाफट से गूगल पर जाना है और इस वेबसाइट को जो है वो सर्च कर लेना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ गूगल के लिए, बिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, अमेजोन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप जो है वो कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग भी जो है, आपकी वेबसाइट भी जो है, आपका चैनल का लिंक भी जो है वो टॉप 10 to 20 में रैंक करे, यानी कि टॉप पर आए, तो आप यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी फास्ट, तो यहाँ पर मैं फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो इससे रिलेटेड मुझे आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम के बारे में, ये मेरे पास यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए हैं, इनको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने ब्लॉग में, यूट्यूब के चैनल में, हर एक चीज़ में जिसमें मैं चाहती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम जो है वो लेस देन 500 होना चाहिए। और इस बात से तो आपने परेशान नहीं होना है कि ये रेट नहीं करेगा मेरा ब्लॉग या वेबसाइट या कुछ भी मेरा टॉप रैंकिंग में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ से आप जो है वो कंट्रीज़ भी जो है वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ आपने कीवर्ड जो है वो रैंक करवाना है, कहाँ नहीं करवाना। अब यहाँ पर तो हो गई कीवर्ड्स की बात, और जो मैंने वेबसाइट का बताया था कि जहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा ये कीवर्ड लेस देन 500 है या नहीं है, तो आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। सिक्सा ये प्लगइन है, आपने साइन अप करके अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेना है और उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है।
सेकेंड स्टेप हमारे पास होगा एनालाइज गूगल फर्स्ट पेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गूगल पर कुछ भी सर्च कर लेना है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। यहाँ एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने ये 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, इसे सीड्स वर्ड्स कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टेल वर्ड्स बने तो आपने जो है वो 2 से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना है। बात करते हैं एनालाइज की, तो यहाँ पर आपने गूगल के फर्स्ट पेज को जो है वो टोटली एनालाइज करना है, देखना है यहाँ पर, और एंड तक आपने जो है वो लिंक्स को देखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसईओ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है अपने कॉम्पिटिटर्स को और उस चीज़ को सर्च करना है जिस कंटेंट पर आप बना रहे हैं। और अपनी जो है वो कंटेंट को मोर इन्हेंस करने के लिए आप कुछ आइडियाज़ भी ले सकते हैं किसी के। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ एक लिंक पर, तो यहाँ पर इन्होंने 1 पेज पर ही जो है, एक पेज पर ही जो है वो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। जस्ट लाइक दिस के यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स ऐड की हुई हैं और बहुत खूबसूरत सा इसको एक पेज बनाया हुआ है। हर एक इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो, जो भी हो, इंफॉर्मेटिव बनाया हुआ है और डिफरेंट के साथ साथ डिलीशियस भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक स्टेप में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है गूगल का न्यू एल्गोरिथम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ बी अटेंटिव और आप प्लीज़ फोकस के साथ इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो है वो इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन के बारे में और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में किस तरह आपने जानना है। ये एक वेबसाइट है, आपने फ़ौरन से गूगल पर जाना है, इसमें लॉगिन कर लेना है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। आपने यहाँ आ जाना है डोमेन ओवरव्यू पर और यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन किस तरह करना है और कहाँ से इसको सर्च करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो फ़ौरन से आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम लिखना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, बैक आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लाइफ की ये डोमेन जो है यहाँ पर इसी को ही मैं यूज़ करूँगी। आप कोई भी किसी की चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बैकलिंक्स के बारे में भी, कीवर्ड्स के बारे में भी, हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ से डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये मैं आपको स्क्रीन पर जो है वो शो करवा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसईओ से रिलेटेड और अदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। इस वेबसाइट पर आप ज़रूर जाइएगा और इस वेबसाइट को विज़िट एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको समझ नहीं है इसके बारे में तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बैकलिंक्स कितने यूज़ हुए हुए हैं और यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च कितने हैं। और इसके अलावा नीचे मैं थोड़े से करूँगी तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देख सकते हैं, SERP फीचर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यहाँ पर आप जो है टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं और भी बहुत ज़्यादा नीचे आपको इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के हिसाब से और वेबसाइट के मुताबिक जो है आप देख सकते हैं। मेन ऑर्गेनिक जो कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ से भी आप इसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया मेन ऑर्गेनिक रिसर्च, तो यहाँ पर मेरे पास कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं और इनका डोमेन, कॉमन लेवल और हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में यहाँ से मुझे प्रोवाइड की जा रही है। तो किसी चीज़ को एनालाइज करना है तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होगा क्रिएट समथिंग न्यू एंड बेटर। तो उसके लिए हमारे पास है AI का, ChatGPT का ये फीचर जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वीडियो बोरिंग और लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ जो है वो लिख कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं क्रिएट समथिंग डिफरेंट एंड बेटर। तो यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ जो हैं वो ChatGPT लिख देगा। आप इसको रीड करके अगर आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ChatGPT को बता सकते हैं, वो उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैकलिंक्स आ जाते हैं। इसके लिए आप जो है वो यूट्यूब पर जाए, फ़ौरन से सर्च करें व्हाट इज़ द मीन ऑफ बैकलिंक्स, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में आ जाएगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंड पर, वीडियो के एंड पर जो है वो मेन चीज़ के बारे में बताऊंगी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगी। वो यही थी कि बैकलिंक्स के बारे में जो है आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो बैक लिंक मतलब कि लिंक बैक, आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जो कि लो रैंकिंग वेबसाइट है, उस पर कोई विजिटर्स नहीं है, लो रैंक है, तो आपकी वो वेबसाइट का लिंक किसी पॉपुलर या हाई क्वालिटी वेबसाइट के आर्टिकल पर मिल जाता है, तो गूगल के लिए ये बहुत बड़ा साइन है। गूगल आपकी वेबसाइट पर जाता है, उसको सारा एनालाइज करता है और उसके बाद एक वो स्ट्रेटजी अप्लाई करता है जो कि गूगल की वो सेपरेट और प्राइवेसी स्ट्रेटजी होती है, वो किसी को पता नहीं होता। और आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया हो। उसके बाद हाउ टू डू वन पेज एसईओ, तो यहाँ पर आपने वन पेज एसईओ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपका आर्टिकल जो है वो एक ही पेज पर मिल जाए और उस पर सारी इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स मौजूद हो। लास्ट 3 स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास होंगे: लिंक्स को बिल्ड करना, फोकस करना डिज़ाइनिंग पर और अपडेट करना डेली अपनी वेबसाइट्स को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।